नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 11। उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं। बेसिक्स के बारे में लगभग हर एक चीज़ हम लोग पहले जान चुके हैं। अब इसी बेसिक्स के दम पे क्या करना है कि हम लोगों को आगे की तरफ पढ़ना है। इसे मोटा मोटी 3 फार्मूले के बारे में ही आइडेंटिटीज़ में बात किया गया। जो हम लोग पहले सीखे थे उसी का कंटिन्यूशन होगा और हम लोग इसी में थोड़े से चीज़ों को ऐड ऑन करने वाले हैं। बस इतना ही सिंपल सा काम करना है इस वाले चैप्टर में। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस चैप्टर का, कि पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे कि किस तरह से फार्मूला डेराइव हो सकता है, कैसे क्या फार्मूला आया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगले स्टेप्स की तरफ क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे कि हम लोग 10.1 में क्या पढ़े थे, 10.2 में क्या पढ़े हैं, 10.3 में क्या पढ़े हैं। जब इन सब चीज़ों का रिवीजन हल्का हल्का सा रिवीजन एक 30 सेकेंड में जब हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके आइडेंटिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, इसका यूज़ समझेंगे कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। फिर मैथ के एप्लीकेशंस पे आएंगे और इसका ये भी बता देंगे लास्ट टाइम में कि आखिर इसका 11th क्लास में किस तरह से यूज़ होगा। क्योंकि अगर आप आर डी शर्मा बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं IIT की तरफ जा रहा है, या फिर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आप जो है सो मैथ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं NCERT से करते समय आप चूक जाएंगे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ आर डी शर्मा के बारे में। वैसे भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर आप बनाएंगे ना तो इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कि जैसे ही आप इसे बनाना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको और भी ज़्यादा बनाने का मन करेगा। इससे इस वाले एक्सरसाइज में तो बच्चा ML अग्रवाल, RS अग्रवाल, पता नहीं कौन कौन सा बुक खत्म कर देता है इसके चक्कर में। अगर आप नए स्टार्ट करने वाले हैं और आपको लग रहा है कि हमको कुछ नया कुछ करना और जल्दी जल्दी मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं तो पढ़ाई करते हो, देखिए कोई मुहूर्त होता नहीं है। अब तक ख़राब हुआ है, आगे ख़राब ना हो, इससे बेहतर बचने का तरीका है कि स्टार्टिंग इसी पॉइंट से कीजिए। तो सीधे हम थोड़ा बहुत कुछ बात करके सीधे इसके टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, देखिए 10.1 में हम लोग क्या बात किए थे। 10 पॉइंट हम लोग बात किए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इसी को P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B लिखते थे। याद करने का शॉर्ट ट्रिक उसमें यह बताया गया था कि पंडित बद्री प्रसाद, जो हर एक लेटर का तीनों का सीक्वेंस में न्यूमरेटर ले लिए, हरी हरी बोल, और ये डिनोमिनेटर में आ गया। दूसरी तरफ क्या था, साइन का इन्वर्स करने पे, साइन का इन्वर्स यानी कि उल्टा करेंगे तो मेरे पास आता था कॉसेक, कॉस का इन्वर्स करने पे आता था सेक, और टेन का अपोजिट करने पे या इन्वर्स करने पे आता था कॉट। इन तीनों को जब भी हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे तो हमेशा इसका रिजल्ट 1 बताया करता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉसेक के बारे में बात करेंगे तो ये H अपॉन P होगा, सेक के बारे में बात करेंगे तो ये B अपॉन सेक के बारे में बात करेंगे तो H अपॉन B हो जाएगा, और अगर हम कॉट के बारे में बात करेंगे तो B अपॉन P हो जाएगा। यही मामला था। इसको याद करने का तरीका बता दिया गया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। साइन कॉस टेन के केस में, कॉसेक में ठीक इसका अपोजिट लिख देंगे, कॉसेक सेक, और टेन की कॉसेक सेक और कॉट के केस में ठीक इसका रिवर्स लिख देंगे। बहुत ज़्यादा कैची वर्ड अगर चाहिए तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और वैसे भी सच्चाई कब तक छुपाया जा सकता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को, इसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लेते हैं। जैसे पहला जो फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे साइन थीटा के बारे में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। ये हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए था। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम लोग ये सीख रहे थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो मल्टीप्लाई PH के फॉर्म में करके देख रहे थे। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही करने वाले हैं। साइन की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। कॉस की जगह पे क्या ले सकते हैं, B अपॉन H होगा तो B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग को 1 ले करके आना है तो इज इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे वरना ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। सिंपली ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, H स्क्वायर अगर एलसीएम दिख रहा है तो H स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। मेरे पास में क्या बचा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम लोग को ये पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करेंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा H स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे H स्क्वायर और डिनोमिनेटर में H स्क्वायर तो है ही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो सॉल्व किए हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो हमेशा 1 होता है। इसी का एक थोड़ा सा आगे का स्टेप है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब भी क्या आएगा, 1 आएगा। सेम इसमें हम करके बता दे रहे हैं। अगले वाले में आप लोग खुद ब खुद ट्राई कर लीजिएगा। सेक के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर लिखेंगे, H स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर।
माइनस टेन की जगह पे पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी पहले भी बोले थे अब फिर से बोल दे रहे हैं कि हमेशा जब भी हम लोग साइड को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिसेस को जब भी यानी कि एंगल्स को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर में। इसीलिए एच पी बी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं दोनों के बीच में। इसमें तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इस बारे में क्या करते हैं कि कॉमन लेके बता देते हैं, वन अपॉन बी स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे, मेरे पास में आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अभी अभी सीखे थे यहाँ पे भी। अगर हम इस p को इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सिंपल है वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वन, ये कैंसिल आउट कर लेंगे। थर्ड जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बात तो हालांकि इसके बारे में भी और भी होगा मगर थोड़ा सा थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। देखिए याद करने का तरीका साइन और कॉस के केस में तो बहुत आसान है, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस एक जगह पे ही आता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो आप इसको ऐसे याद कीजिएगा कि एस पहले आएगा और टी बाद में आएगा और इन दोनों के बीच हमेशा माइनस आएगा क्योंकि प्लस का जो गुंजाइश है वो एक जगह पे ही है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इतना दिमाग लगा के याद क्या करना, दो तीन बार बोलेंगे तो वैसे ही फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों में सी सी ही दिख रहा है, मगर ये याद रखिए एस वाले पे अगर आप ध्यान देंगे तो एस पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, शुरू में इनिशियल लेवल पे दिक्कत होता है चीज़ों को समझने में क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले तुमने पढ़े ही नहीं कभी भी, तो इनिशियल लेवल पे हो सकता है 2-4-10 क्वेश्चन बनाते समय दिक्कत आए, मगर इसके बाद दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा वन। इसी के बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि आप इसको इस फॉर्मेट में बना के देखिएगा कि क्या सच में इसका वही वैल्यू आ रहा है या इसको कुछ और वैल्यू आने वाला है। ठीक है, अब इसमें एक और जो हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात बहुत सिंपल सा ये है कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि हर एक नंबर जो है वो साइन कॉस और टेन के फॉर्म में लिखा होगा, साइन कॉस और टेन में है। जब हम मैथ बनाएंगे तो उसका यूज़ तो करेंगे ही करेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ये समझिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो जवाब मिलेगा लिखा जा सकता है। तो लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। ये आ गया, इसमें से किसी एक के वैल्यू को निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन, मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल टू की इस तरफ जब भी जाएगा तो वो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दूसरी तरफ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो एक एक करके हम इस नंबर को यहाँ पे लिख लिए। नंबर को लिखने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो हम लोगों को यहाँ पे ये मिलने वाला है कि मैथ्स में जहाँ कहीं भी एप्लीकेशंस का टाइम आएगा, जब कभी भी मैथ्स में अप्लाई करने के टाइम आएगा तो आप सीधा इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए दो काम हो गए जिसको आपको घर में बैठे करना है। पहला ये कि इसको इस फॉर्मेट में वन आएगा या नहीं आएगा ये लिख के बताना है, इसको कैंसिल आउट करने पे वन आएगा। ठीक है, ये वन आएगा या नहीं आएगा वो बताना है। दूसरी तरफ इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इस फॉर्मेट में लिख के बताना है कि ये क्या आने वाला है। वैसे मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, बीच बीच में आप जो ब्रेक लेते रहिए और फिर धीरे धीरे मैथ्स को समझते रहिए। मगर मेरे ख्याल से कम ब्रेक भी लेना है तो कम से कम 40-45 मिनट का वक्त बिताने के बाद ब्रेक लीजिए, तब समझ में आता है। ऐसे 2-2 मिनट में उठ के पानी पीने जाएंगे, मन नहीं लगेगा, तो फिर मेरे साथ तो क्या ही प्रॉब्लम होगा, दिक्कत आप लोगों के साथ बैठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बैठने का भी तो एक हैबिट तो होता ही है, कम से कम 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो इसका हैबिट अभी से धीरे धीरे बैठने का आदत डालिए। यहाँ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हम यहाँ पे क्या करें डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दूसरी तरफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ में से किसी एक जगह प्लस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर लीजिए और यहाँ माइनस करके tan थीटा लिख दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और शायद अगर लाइट वगैरह का दिक्कत है तो मैं ना 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं बस लाइट बढ़ा दूँ जरा सा, अब ठीक होगा। मेरे ख्याल से अब ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, लाइट की वजह से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब जो आगे कर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो आपको और भी ज़्यादा क्लियरली और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या है कि अब तक जो हम लोग पढ़े वो तो ठीक था, अब हम लोगों को ये सीखना है कि आखिर इसका एप्लीकेशंस हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशंस तो मैथ में होगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को समझ लिए ये तो ठीक है आपका कि थियोरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, मगर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी मैथ में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि मैथ में आपको बिना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के कहीं से कुछ भी नहीं होने वाला। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसके बुक का जो एग्जाम्पल्स है वो भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो यूट्यूब के जैसे आप अंत में जाएंगे तो मेरे वीडियो खत्म होने के बाद उस चीज़ को हम सीरियल वाइज लगा देंगे, ताकि उन बच्चों के पास जिसके पास बुक नहीं हो उसके पास ये चीज़ का अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाए। अब आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा आप लिखेंगे नीचे में LHS। बोर्ड के एग्जाम्स में जैसे बनता है वैसा का वैसा 1-2 क्वेश्चन बना के दिखा जाते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप याद करने का कोशिश कीजिए कि क्या लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस केस में जैसे ही माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग उसी को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से थीटा की जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एंगल ए दिख रहा है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम लोग अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये बात किए थे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। ठीक, इसको आप कैसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, या तो ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे a इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। ये सॉल्व हो जाएगा आपका, ये इतना ही सिंपल है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो एक तो ये तरीका होता है मैथ्स को सॉल्व करने का। दूसरा, हम लोग 1-2 क्वेश्चन अभी पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद में बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर इसको और कौन से तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरे तरीके में क्या होता है कि आपको बस एक ही काम को रिपीटेडली करना होगा और फिर उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट का क्या मतलब होगा, देखिए अभी भी फॉर्मूले में हम लोग बात की थी कि कॉसिक स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो माइनस कॉट अगर इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसिक आ गया आपके पास में, और बगल में लिखा हुआ साइन स्क्वायर, तो कॉसिक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बना जाएगा। हम लोगों को LHS को सॉल्व करना है और RHS को लेकर के आना है। देखिए प्रूफ करने का बेसिकली 3 तरीका होता है, या तो हम LHS को RHS प्रूफ कर दें, या फिर RHS को LHS प्रूफ कर दें, या फिर लेफ्ट हैंड साइड का कुछ वैल्यू निकाल ले, राइट हैंड साइड का कुछ वैल्यू निकाल ले, और दोनों को अगर हम समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये आखिर ये जो नंबर आया मेरे पास में वो अगर इक्वल दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये इक्वल है। हम लोग इन तीनों ही तरीके से मैथ को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखा हुआ है आपके पास में tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कभी अभी आगे पास में ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग उस कंडीशंस में क्या करते हैं, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पे फोकस करने से ज़्यादा इस बात पे फोकस करते हैं कि LHS को सॉल्व करने पे क्या आएगा। हालांकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेके आ सकते हैं,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। मगर अभी अभी जो हम लोग तरीका बताएं उसमें हम लोग ये बताएं कि एक तरीका तो ये था कि LHS को लेके चले RHS आ जाए, एक तरीका ये था कि RHS को सॉल्व करना शुरू करें और LHS आ जाए, एक तरीका ये था कि LHS को कुछ वैल्यू निकाल लें, RHS की कुछ वैल्यू को निकाल लें और दोनों को वैल्यू को हम इक्वल कर दें तो आ जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह से काम करते हैं। पहले लिख लिए LHS, लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा तो लिख लिए tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा। tan को हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या हम लोग साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जो लोग मेरे वीडियो को पहले नहीं देखे उसके लिए मैं बता दे रहा चाहता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉट स्क्वायर थीटा अगर होता तो यहाँ पे होता कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। या तो हम अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि LHS को RHS की तरफ सॉल्व कर दे रहे थे, मैं फिर से इस दोनों चीज़ तरीके से बता दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग इसके बारे में बात किए थे, इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लेते आएंगे वहाँ पे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। शायद इसी को देख लीजिएगा, अगर कहीं पे LHS लिख दिए होंगे तो वो RHS होगा। दूसरी तरफ क्या है, इसी जगह पे हम लोग यहाँ पे मैथ को लाके छोड़ देते हैं, इस जगह पे बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे लाके छोड़ दिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं RHS को। RHS को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं इस जगह पे कि आखिर यहाँ पे जो सॉल्व किए मेरे पास में जो वैल्यू आया उस वैल्यू का ये मतलब था कि ये टर्म और ये टर्म सब में आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि LHS और RHS क्या आ गया, इस कंडीशन में दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से भी, जिसके बारे में थर्ड पार्ट जो बात की थी प्रूफ करने का, वो तरीका ये था। अच्छा, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग RHS लिखें और RHS को ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ। सिंपल कहानी यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास में आप 1 को किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, 1 को आप किस तरह से लिखना चाहते हैं, तो इसको हम लोग एक तरीका तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मेरे पास में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया है तो अब यहाँ पे जैसे देखिए कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से, तो मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब थोड़े से नंबर को चेंज करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जो नंबर आएगा आपके पास में वो क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा इनटू, आप देना चाहते हैं तो दीजिए या नहीं भी लगाएंगे तो भी काम बनेगा, तो मैं हटा ही दे रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू LHS। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, तो ठीक ही है, रिवर्स तो होगा ही कहीं ना कहीं से, तो मैथ आपको बनाना है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल जिसके बारे में बात करते हैं, उन तीनों एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बताने का कोशिश किया गया है कि आप मैथ को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप LHS को RHS प्रूफ कीजिए, RHS को LHS प्रूफ कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को कहीं कुछ वैल्यू निकालिए, RHS का कुछ वैल्यू निकालिए और फिर दोनों को सॉल्व कर दीजिए। इन 3-4 तरीके में से कोई सा भी तरीका बना करके आएंगे वो 100% सही होगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम से क्यों ना हो। ठीक, अगर होता है तो, अगर होता नहीं तो फिर आपके नॉलेज के लिए ठीक है ये, अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह देंगे तो उसके लिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा रूट में है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ऐसे बात है, देखिए हम लोग हमेशा अपने सहूलियत के हिसाब से काम करना चाहते हैं। मान लीजिए अब तक मैं आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं हुआ हो तो आप क्या करेंगे, आंख बंद करके एक काम ये कीजिएगा कि हर एक चीज़ को साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। पहला रूल ये याद रखिए, ये ब्लाइंड रूल है कि अगर आपसे मैथ बनने में या इसको लग रहा है थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आ रहा है शुरू में, तो कुछ मत कीजिए, सीधा सीधे से हर एक को साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ दीजिए। साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे और धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाएंगे तो मैथ चाहे लेंदी बनेगा मगर वो सॉल्व जरूर हो जाएगा, अगर आप सही से बना पाते हैं तो। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट के बाहर निकलेगा तो ये क्या बचेगा, केवल क्या बच जाएगा, कॉसेक थीटा इनटू साइन थीटा। हम लोगों को ये पता है कि इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा विच इज़ इक्वल टू RHS।
ठीक है, एलएचएस को सॉल्व करने पे ये आ जाएगा मेरे पास में। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, फिफ्थ क्वेश्चन में है सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को भी बना के दिखा दे रहे हैं। इसके बाद से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ देंगे, प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम है। कोई भी दिक्कत होगा आपके पीठ पीछे खड़े हम हैं, और कुछ खास नहीं। लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1, ये आना चाहिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 करने पे क्या आ जाएगा आपके पास में, फॉर्मूला से ही पता करेंगे। फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा क्या कर रहे हैं, उस तरफ लेके जा रहे हैं, देखिए लिखे हुए दिखा दे रहे हैं। आगे पास में लिखा हुआ था सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एस के बाद टी आता है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ से रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल नहीं हुआ, इस 1 को अगर आप इस तरफ लेके आ जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सेम कहानी यहाँ पे भी है। तो इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का आपस में tan को कॉट को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू हर कंडीशंस में हमेशा 1 ही बताएगा, 1 के अलावा कोई और वैल्यू बताएगा ही नहीं। तो इज इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। सिंपल, इतना ही समझना था। देखिए अभी अभी आपको एक और बात बताया गया, वो क्या बोले आपसे कि जब भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो उसको सिंपली क्या करेंगे, साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ देंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में। सेक स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग 1 कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, -1। कॉसे को क्या हम लोग 1 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा -1। ये मैथ लेंदी बनेगा मगर बन जाएगा, बिल्कुल भी घबराने का बात नहीं है। ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना सिंपल है। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये इन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, RHS यहाँ पे दिख रहा होगा 1, ये वैल्यू आ गया 1 का। तो आप किसी भी तरीके से बनाएंगे, अगर इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए जहाँ पे समझने में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि हर जगह पे फॉर्मूला के अप्लाई हो जाए ये कोई ज़रूरी तो है नहीं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है कि मान लीजिए अगर वो साइन कॉस के फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, तो इसका एक ही तरीका है कि साइन कॉस के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो आप रेशनलाइज की तरफ जा सकते हैं, या फिर रेशनलाइज करने से अगर आप बचना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया जाए। कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में हम लोग जनरली पढ़े नहीं हैं, तो उस चीज़ को अभी अवॉइड करेंगे। जब रिक्वायरमेंट दिखेगा तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं 6 नंबर के बारे में। 6 नंबर में बोल रहा है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि tan थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस रेसिप्रोकल है 1/tan स्क्वायर थीटा, तो क्या कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। लिखा हुआ है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। तो हम लोग ये पढ़े थे ना कि tan थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब समझ में कुछ तो आ नहीं रहा कि आखिर ये जाएगा किस तरफ, तो सिंपल है, इस तरफ में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़ देंगे, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में तोड़ देंगे। क्या एलसीएम लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया आपके पास में। इस नंबर को न्यूमरेटर में लिखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही बचेगा, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये पता है कि ये 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया। हम लोग ये भी तो सीखे हैं साथ में कि 1/sin थीटा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि साइन किसका रेसिप्रोकल होगा, तो वो होगा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे कॉसेक थीटा
और कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा, तो सेक थीटा का, तो लिखेंगे सेक थीटा विच इज़ इक्वल टू RHS। बस इतना ही मेहनत करना था इस वाले में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप इस तरह से बन जाएंगे। या एक तरीका ये अपना सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि इसको मैथ को सॉल्व करने का बहुत डिफरेंट अप्रोच होता है, बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, तो 1/sin थीटा को आप इस फॉर्मेट में तोड़ दिए, या नहीं तो हम लोग इसको इसी जगह पे ला करके छोड़ देंगे, ठीक। फिर RHS की तरफ आएंगे। RHS में जो मेरे पास में ये लिखा हुआ है उसको लिख देंगे क्या, 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/sin थीटा cos थीटा। तो LHS और RHS दोनों को सॉल्व किए और दोनों तरीके से आंसर को फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आप देखिए बहुत तरीका निकालेंगे तो फिर आपको रिवर्स समझ में आ जाएगा कि आखिर मैथ नीचे से ऊपर की तरफ किस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक का बात हम लोगों का हो गया। अब थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लेना है, किस चीज़ का, वो एक एक करके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए देखने में मैथ बहुत डरावना जरूर लग रहा होगा कि cos थीटा 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं, ना एलसीएम ले सकते हैं ना किसी को तोड़ सकते हैं, क्योंकि तोड़ने के लिए आपको ये बता दिया गया कि साइन कॉस के फॉर्म में ही लेके आना है और साइन कॉस ही यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप इसको किसके फॉर्मेट में तोड़ेंगे, तो इसलिए इसको बना कर दिखा देते हैं। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ cos थीटा अपॉन 1 + -sin थीटा, 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। आपके पास में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से बोल दे रहे, शायद अगर लाइट की वजह से कुछ दिक्कत आ रहा होगा इस जगह पे तो वापस से बोल दे रहे, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या करना है आपको कि रेशनलाइज कर देना नंबर को। कैसे करेंगे, लिखेंगे cos थीटा अपॉन LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 - sin थीटा। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आप रेशनलाइज करेंगे तो ब्रैकेट का प्रॉपर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सा बच्चा ब्रैकेट का यूज़ नहीं करता है। अगर आपको शॉर्ट तो बनाना नहीं है मैथ को आप लॉन्ग तरीके से ही बनाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलने वाला हर एक स्टेप्स का। तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते समय ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही केवल इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होने से बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटू का साइन नहीं लगाए, पूरा का पूरा होल एंड सोल ब्रैकेट में डाल रहे हैं पहले नंबर को और दूसरे नंबर को ब्रैकेट में डालना भूल गए, तो इसका ये मतलब होगा कि 1 ही केवल इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए दोनों तरफ ब्रैकेट का क्लोज करने का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा है कि न्यूमरेटर में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो न्यूमरेटर में जहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा वहाँ पर जैसे ये नंबर लिखा हुआ उसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे देखिए a + b इंटू a - b के फॉर्म में दिख रहा है a² - b²। a की जगह पे 1 - sin² थीटा। दूसरी तरफ क्या है, आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, लिखा हुआ cos थीटा 1 + sin थीटा। डेनोमीटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 1 - sin² थीटा। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 - cos² थीटा, तो हम लोग sin² थीटा लिख रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - sin² थीटा, तो हम लोग लिखेंगे cos² थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये cos का एक पार्ट और इसका 2 पार्ट है, तो इसमें से एक पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा विच इज़ इक्वल टू RHS। मामला यहाँ पे आके ख़त्म, हेंस प्रूव्ड। बच्चों को हेंस प्रूफ लिखने का जो खुशी मिलता है इस वाले में, या फिर आप जब ट्रायंगल्स करेंगे उस जगह पे, तो वो खुशी बहुत लाजवाब होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे चीज़ प्रैक्टिस करते चले जाइएगा, या फिर वीडियो को रोक करके ना RD शर्मा मेरे लास्ट में तो रहेगा ही रहेगा, आप उसमें से जब आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाएगा। खुद से बनाएंगे तो प्रैक्टिस करते करते और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा चीज़। अगला क्वेश्चन इसी का उल्टा बोल रहा है, cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको भी आप वैसे ही बनाएंगे रेशनलाइज करके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है cos² थीटा प्लस 1 अपॉन 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू 1। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। 10th नंबर में बोल रहा है tan² थीटा प्लस 1 अपॉन 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। देखिए इस क्वेश्चन को वापस से बोल दे रहे हैं। बोलने का पर्पस ये है कि वैसा बच्चा जो देख नहीं पा रहा है
जो देख नहीं पा रहा है वो सुन सकता है और बोल सकता है। तो जैसे वो, अब ऑब्वियस बात है यूट्यूब तो उसके लिए बना नहीं है, यूट्यूब में तो स्क्रीन पे से चीज़ प्ले होगा। तो वैसा बच्चा अगर मेरे वीडियो को सुन पाएगा और सुनने के बाद कुछ कर पाएगा, लिख पाएगा, या जो भी उसका चीज़ होगा, चाहे वो जिस तरह से भी समझे इस चीज़ को, तो शायद उसके लिए, क्योंकि मेरे पास उस तरह की जानकारी नहीं है, मगर मेरा सोच सही है उस दिशा में लेकर के कि वैसा बच्चा भी थोड़ा बहुत तो कम से कम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ले, तो उसके लिए बड़ा बेनिफिट होगा, शायद से बहुत बेनिफिट हो जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। 12th नंबर में बोल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आर डी शर्मा जब आप बहुत बार बनाएंगे तो आपको इसका पैटर्न भी समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। 13th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इस वाले में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। हर एक को सेम मान लीजिए कि आप अगर आपसे एलएचएस सॉल्व नहीं हो रहा तो आप आरएचएस की तरफ चले जाइए, या फिर उसको रेशनलाइज कर लीजिए, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए। इन्हीं 4-5 पैटर्न में से वो मैथ क्या होता है इसमें से घूमना शुरू हो जाता है, और जब आप 8-10 मैथ को बना लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा मैथ को बनाने के लिए आपको प्रेरित करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल ही क्वेश्चन है, जैसे आप बनाएंगे ये खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि इसको बना देते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए सेक थीटा माइनस नहीं प्लस माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऐसा ना समझ लीजिएगा कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसा नहीं है। जब तक स्क्वायर का वैल्यू नहीं पड़ेगा तब तक ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहने वाला। साइन कॉस के फॉर्म में आपको तोड़ने के लिए बोला गया, सिंपल लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर। नीचे में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा। एलसीएम लेना बहुत जगह पे प्रेफर किया जाता है, बहुत जगह पे बच्चा 1 अपॉन कॉस थीटा ही कॉमन ले लेता है, तो वो आप देख लीजिए आपको जैसा अच्छा लगे वैसा का वैसा बनाइए। 1 अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग तोड़ लेते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। या फिर एक काम करते हैं इसको तोड़ते नहीं है। क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख जाएगा। हम और तरीके, ऐसे नहीं कि इसको तोड़ के बना नहीं सकते, तोड़ के भी बना देंगे, मगर इससे पहले इसको और छोटे फॉर्म में बनाते हैं। आपको समझ में आ गया कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। ये 1 माइनस साइन थीटा पे तो कोई रूल अप्लाई होगा नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर होता तो हम लोग इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर जैसा है वैसा का वैसा रहने देते हैं। समझ पा रहे हैं? ये दिमाग को और भी ज़्यादा चंचल करने के लिए में आपका हेल्प करता है। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे अपने मन से हम लोग खुद लगा देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखना शुरू हो गया। तो क्या लिखिए 1 माइनस साइन थीटा। ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको खुद ब खुद 2 टाइम्स लिख देते हैं साइन थीटा, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जो फॉर्मूला था उसको लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, आपका जो नेगेटिव टर्म था वो कैंसिल आउट हो गया। आपके पास में क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, और यही आपको पूछ रहा था 1 प्लस, यहाँ तो प्लस होगा ऊपर माइनस होगा साइन थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से था। इसमें ये इस बात का ख्याल रखा गया था कि आप हमेशा RHS को लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ये RHS होगा से LHS है, RHS को लेकर बनाना शुरू कीजिए और LHS की तरफ आ जाइए। कहीं पे भी अगर इस तरह का कोई छोटा मोटा गलती होता है तो उस पर हाई तवा मचाने की ज़रूरत नहीं। दूसरे में गलती खोजना अच्छा बात है, मगर इससे दूसरा इंप्रूवमेंट कर लेता है। आप ये देखिए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि इसके लिए जो छोटा मोटा बात होगा वो माइनर चीज़ है, उसको लेकर के ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ अगले वाले क्वेश्चन में, इस पर ध्यान देते हैं। ये बोल रहा है 1 + cot थीटा का होल स्क्वायर इंटू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। नेक्स्ट बोल रहा है सेक थीटा, नेक्स्ट बोल रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस लिखा हुआ प्लस लिखा हुआ है, तो ये आप देख करके डिसाइड मत करने लगिएगा कि आखिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा भी या नहीं होगा। जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा बनाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जी आपके LHS में लिखा हुआ है, तो पहले तो इसको LHS लिख देते हैं। अब हम लोग को RHS लेकर के आना है, तो सिंपल सा बात है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो a + b a - b के फॉर्म में लेकर के जाएंगे। दूसरी तरफ क्या है, ये मल्टीप्लाई ये बताने का कोशिश कर रहा है या फिर इशारा ये कर रहा है साइन कॉस कि इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेकर के आना होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, कुछ समझ में ना आने पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचा रह गया, सिवाय एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत सा जगह, अच्छा ये पहले वाले क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहे थे कि उसको दूसरे तरीके से बना के भी दिखा देंगे, तो बना लीजिएगा। अगर आपको ये दिक्कत लग रहा है तो RHS को से तो सॉल्व करके LHS लेते हैं। अगर आपको LHS को RHS में लेकर के जाना होगा तो उसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं, रेजोनेंस वगैरह के थ्रू, वो आराम से बन जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ समझिए यहाँ पे कि अगर इन दोनों में से अब हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले ली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो वापस से इसको लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है यहाँ पे एक लाइन परमानेंट दे ही देना चाहिए, बार बार लाइन ड्रॉ करने से बचेंगे। तो आपके पास क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जब आप बना रहे होंगे मैथ को तो obvious सी बात है कि आपका नज़र जो है वो RHS के से बनाएंगे तो LHS की तरफ होना चाहिए, और अगर आप LHS को सॉल्व कर रहे होंगे तो RHS की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ बराबर नज़र होना चाहिए। अगले में पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ये साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है 10 के फॉर्म में, तो सिंपली लिख देते हैं इसको टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ना हो कि हाँ इज इक्वल टू LHS, ठीक है। ये LHS सॉल्व कर रहे थे तो ये RHS हो जाएगा, जैसे भी होगा LHS होगा तो RHS होगा तो LHS, वो सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसी, अगर आप चाहते हैं इसको और भी तरीके से बनाना, 2-3 तरीके में से एक तरीका तो ये होगा a + b a - b के फॉर्म में करके बनाना, तो भी ये बन जाएगा। जैसा आपका मन करे वैसे आप इसको बना सकते हैं, बस इस चीज़ का अवॉइड कीजिएगा कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के फॉर्म में इसको तोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में ये टर्म भी टूटेगा और यहाँ पे ये टर्म भी टूटेगा, दोनों टूट करके नंबर तो सेम ही बताएगा, मगर वैसा बनाना नहीं है क्योंकि आइडेंटिटीज़ के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो उसमें रेशियोज़ को जनरली लेकर के नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत बनेगा, मगर नहीं बनाइएगा वरना आपका नंबर कट जाएगा। बेसिकली आपको मतलब तो नंबर लाने से, हाँ अगर ये ऑब्जेक्टिव होता और तब ये पूछते तो बिल्कुल बोलते कि आप ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका सब्जेक्टिव की तरह नंबर को चेक नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में क्लोज, फिर वापस से ब्रैकेट स्टार्ट, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बनाइएगा तो समझ में आ ही जाएगा, a + b इंटू a - b के फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर तोड़ेंगे तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में क्लोज, वापस से कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे a लिखा हुआ है, थीटा बोलते बोलते मेरे मुंह से भी थीटा ही निकल गया। आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा सेक a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, वापस से ब्रैकेट स्टार्ट, सेक a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, आपको इसमें हर एक नंबर को साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ना होगा, और जैसे जैसे आप तोड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये बनते चले जाएगा। इसके बाद वाला मैं ना बना दे रहा हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a इंटू tan a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 1। ये देखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा था तो इसलिए इसको बना के दिखा देते हैं, लाइन को छोड़ करके। देखिए आपके पास में बोला कॉसेक a माइनस साइन a, ठीक है। हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉसेक की जगह पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन a प्लस
यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, ब्रैकेट में क्लोज। दूसरे में लिखा हुआ है आपका सेक ए माइनस कॉस ए, तो सेक ए का मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, वापस से ब्रैकेट, अब यहाँ पे लाइन दे दी है तो लाइन हटाना पड़ेगा। अगले में लिखा हुआ है टेन ए प्लस कॉट ए, तो टेन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। जो लिखा हुआ था उस क्वेश्चन को दोबारा से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे दिख जाएगा, दोनों जगहों में से आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों को ही कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में और इन दोनों में जो कॉमन तो नहीं, अब यहाँ पे ये बात भी उठ सकता है कि 1 अपॉन साइन ए को में से 1 अपॉन साइन ए को कॉमन लेके देखा, बेसिक ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन जैसे इसको लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ही बचेगा, तो अब कॉमन लेके पसंद करते हैं कॉमन लेके, या फिर एलसीएम लेके पसंद करते हैं तो एलसीएम लेके बना सकते हैं। 1 अपॉन साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में, क्यों, कॉस ए आपका एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए ब्रैकेट में। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे आपको तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, नीचे में क्या लिखा हुआ, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करने पे क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में हम लोग ये पढ़ के आए हैं, इसका मतलब होता है 1, इसका क्या मतलब होता है 1, तो आप इसकी जगह पे सिंपली 1 लिख देंगे अपॉन साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कॉस इस कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर इसको ऐसा समझिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, तो इन दोनों टर्म को सिंपली काट देंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, देखने में जितना बड़ा लगता है उतना ही साधारण होता है वो चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि देखने में अगर कोई छोटा दिख रहा है तो वो बहुत गंभीर आप पे घाव करेगा, ऐसा भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, वापस से ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, हर तरह का एक ही क्वेश्चन दिखा रहा है। 22 वाले में बोल रहा है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट में बोल रहा है 23 वाले में कॉट ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, आप शायद कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। अगले वाले में बोल रहा है अगले वाले में बोल रहा है कॉट ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ए बोल दिए तो ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अगले वाले में बोल रहा है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सारा का सारा सेम ही क्वेश्चन है, आप बस इसको बना लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर आपको छोड़ दिया जाएगा, आप उससे भी वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं आसानी से, और मुझे भेजिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक व्हाट्सएप पे उसको भेज सकें। अगला क्वेश्चन है आपका जो सिंपल ही क्वेश्चन दिख रहा है, इसको बना देते हैं। लिखा हुआ है साइन ए, तो जहाँ पे ए लिखा हुआ है इस बात का ध्यान रखिएगा, ए जहाँ पे लिखा हुआ हो आपको ए ही लिखना है, थीटा जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपको थीटा ही लिखना है, इसके अलावा कुछ और नंबर का या किसी और चीज़ का यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में वो है आपका साइन ए अपॉन 2 साइन क्यूब ए, तो लिख ही देते हैं 2, सॉरी साइन ए है पहले, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10a। ठीक, ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है।
देखिए जब कभी भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, बहुत सिंपल सा तरीका बनाने का, इन दोनों में से साइन कॉमन दिख रहा है तो साइन ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन इसमें क्या दिख रहा है कॉमन, कॉस ए दिख रहा है कॉमन, तो 2 कॉस ए -1 ले लीजिए और स्क्वायर होगा यहाँ पे स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि tan ए ही आना चाहिए, तो साइन अपॉन कॉस इंटू से इस पूरे टर्म से तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये बाहर की तरफ अगर जाएगा तो आपका क्या रिजल्ट देगा tan ए। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा भी रुकते हैं, पॉज लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए। एक तरीका तो ऐसे हो गया बनाने का कि आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दिए। दूसरी तरीके में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरे पास ये दोनों किसी भी कीमत पे कैंसिल आउट होना चाहिए, ठीक है। तो कैंसिल आउट होने का तरीका ये है कि आप इसको भी चेंज करेंगे और तब जो रिजल्ट आएगा या तो उसका वेट कर लीजिए कि आखिर रिजल्ट आने क्या वाला है, या फिर इस बात का ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर ए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये साइन स्क्वायर ए किस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये साइन स्क्वायर ए एलिमिनेट हो जाएगा कॉस के फॉर्म में तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 1 - कॉस स्क्वायर ए अगर लिखेंगे तो इस सारा का सारा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट और डिनोमिनेटर का फॉर्मेट सेम दिखाई देगा। मगर आपके लिए ये बता देते हैं कि आखिर ये यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, बस काम करने का तरीका बता रहे हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 लिखा हुआ -1 है तो माइनस अगर कॉमन लेते तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए tan ए तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि tan ए तो आपको लेकर के ही आना, यही आपका गोल है। इसमें से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या दिखाई देगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरी तरफ इस कॉस में से इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा tan ए, और इस तरह भी क्या दिख रहा है tan ए, यानी कि इज इक्वल टू RHS। ये आप लिखेंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग इसलिए भी बना लिए क्योंकि वैसे भी ये क्वेश्चन क्या था कि NCERT बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ था। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है 24 नंबर में। हम लोग आज कोशिश करते हैं कि 40 आज कर लें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो तकरीबन आपके पास में 86 है, तो 43 आज कर लेते हैं, 43 अगले क्लास में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 24 वाले में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे बन जाएगा। 25 वाले में 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, या फिर इसको सॉल्व करके दिखा भी देते, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इस तरह का 2-3 क्वेश्चन गुजर चुका है ना, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। ये आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम जब भी आप लेंगे तो एलसीएम को तो आप एलसीएम के फॉर्मेट में ही लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, वापस से ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस साइन ए। ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये टर्म आपके पास में कैंसिल आउट होने के बाद ये 1 माइनस साइन ए सीधा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, साइन ए लिखा होगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में क्या आ गया 2, ठीक है। साइन कैंसिल होगा, आपके पास में क्या बचेगा 2, न्यूमरेटर में 2 आ गया। नीचे में देखिए a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सीधा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 सेक स्क्वायर ए।
विच इज़ इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस को देख करके जब कुछ भी समझ में ना आए ना, तो बिल्कुल सही और पॉजिटिव तरीके से बनाना शुरू कर दीजिएगा, वो आसानी से बन जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 26 नंबर, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। देखिए ये NCERT का क्वेश्चन है। 27 वाले में बोल रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस वाले क्वेश्चन में, तो इसको भी आप बना लीजिएगा। जैसे ही आप तोड़ेंगे, तोड़ करके बनाएंगे, बनाना शुरू कीजिए, वो खुद ब खुद बनने को तैयार बैठा हुआ है। क्योंकि आपसे कोई वैसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला जो बिल्कुल बनेगा ही नहीं आपसे। ऐसा क्वेश्चन पूछिए वो क्या कर लेगा। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 28 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये NCERT के क्वेश्चन है मगर फिर भी ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको 3 इक्वल टू का साइन दिख रहा है। तो 3 इक्वल टू का साइन को किस तरह से करते हैं, इसके लिए इसको बनाना जरूरी है। लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगर दिख ना रहा हो तो भी यहाँ पे बोल दे रहे हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एडजस्ट करने के लिए आपसे बस इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आपके साथ में किसी तरह का कोई मजबूरी वगैरह हो, बस लिखते समय इस बात का ध्यान मुझे रखना चाहिए था मगर रख नहीं पा रहे। तो यहाँ पे सिंपली है कि 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस मुझे एक चीज़ चेक कर लेने दीजिए जरा सा कि माइनस माइनस है, ठीक है। यानी कि हम लोग एच को सॉल्व करके ये लेके आएंगे और इसको अगर ये सॉल्व करके ये आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे सारा इक्वल है। यानी कि इससे ये आ जाए और फिर इस वाले से ये आ जाए तो बोलेंगे ठीक है, या फिर इससे ये आ जाए और इससे ये आ जाए तो भी हम लोग बोलेंगे ये भी ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इससे क्या आ सकता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद कीजिए फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो माइनस टेन जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेम कहानी यहाँ पे भी 1 प्लस कॉट लिखा हुआ है तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो बहुत सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी तरफ हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर हम इसका रेसिप्रोकल अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बता दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, n2 को साइन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अब आपको देखना शुरू हो गया होगा। तो इसका मतलब होता है विच इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। बात ठीक है। आप ये सॉल्व किए, ये आ गया तो भी आपका काम बन गया। अगर आप इसको किसी अलग तरीके से बनाते तो भी ये बन जाता। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सॉरी, इसमें तो मिडिल वाले को भी सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टर्म को लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को। तो सिंपल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। देखिए आप चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं या फिर ना तोड़ना चाहें तो वही चीज़ वापस से याद रखिए कि हम थोड़ा सा लेंदी बनाएंगे मगर बनाना सिंपल तरीके से जाएंगे। चाहे रास्ता लंबा ही क्यों ना हो मगर रास्ता अगर सरल हो तो आप वहाँ तक आसानी से पहुँच भी सकते हैं। अब देखिए ना, कभी कभी जाम लगा रहता है तो आदमी बहुत लॉन्ग कट जाना पसंद करता है मगर उस जाम में फंसना नहीं चाहता। तो यहाँ पर भी वही काम कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही बोला गया था आपसे। और नीचे में लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सबको अब साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ दीजिए आराम से पकड़ के, स्क्वायर लगा हुआ है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, वापस से अपॉन में बड़ा वाला अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा।
और इस पूरे पे लगेगा स्क्वायर बड़ा सा, ठीक है। नीचे में मेरे ख्याल से ये साइन थीटा लिखा हुआ है, अगर कट रहा होगा या दिख नहीं रहा होगा तो ये याद रखिए कि ये इस नीचे में जो सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है साइन थीटा। मैं कोशिश ये करता हूँ ना कि आपको थोड़ा सा टिल्ट करके कैमरा दिखा सकूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी आपका कैप्चर हो गया, अब इसको भी देख सकते हैं आसानी से। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो साइन कॉस दिख रहा है, बस साइन का ही डिफरेंसेस है। तो पहले तो अब आप वापस इसको लिखने का फॉर्मेट को चेंज नहीं करते, जैसा लिखा हुआ उसको वैसे ही रहने देते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे इनटू लगा के सीधा साइन थीटा लिख देते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे साइन कॉस लिखा हुआ, अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या ये और ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में क्या बचा, एक तरह से यहाँ पे जो माइनस लिखा हुआ है उस माइनस को क्या आप ऐसे ले सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस का अगर आप होल स्क्वायर कर भी देंगे तो ये क्या बचने वाला है आपका, टेन थीटा आ गया, माइनस टेन थीटा, और माइनस टेन थीटा का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे ये क्या बचेगा आपके पास में, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। बहुत सी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड मिडिल हैंड साइड भी बोला जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किसको क्या बोला जाता है, क्या है नहीं है, ठीक। चलिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हम लोग उस लक्ष्य की तरफ पहुंचते भी जा रहे हैं। 3 वाला हो गया, यानी कि हम लोग अभी तक में तकरीबन क्वेश्चन बना चुके हैं, वो बना चुके हैं 28 तक। 29 में बोल रहा है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बनाइएगा, बहुत सिंपल है, बन ही जाएगा ये। 30 वाले में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओ मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को बना लेना चाहिए। सेक की पावर 6 थीटा लिख लीजिए, सेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब आपके पास में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो हर एक टर्म में 6 के बारे में बात किया गया, और दूसरी तरफ क्या है कि लिखने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर दें अगर, तो सीधा ये बन जाएगा। जैसे कि हमको पता है कि किसी भी कीमत पे हमको लेकर के आना तो है सेक ही, यानी कि 10 ही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अगर ये कांटा हट जाए तो हम लोग अपना काम आसानी से कर सकें। तो क्या आप RHS को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि 10 स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, देखिए जहाँ कहीं भी नहीं पता स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि 10 स्क्वायर थीटा ये लिख दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड मत कर दीजिएगा इसको, प्लस नेक्स्ट में बोल रहा 3 10 स्क्वायर थीटा को ही चेंज कर देना क्योंकि हमको तो चाहिए सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा को जब भी आप चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 10 को इस तरफ लाएंगे तो 1 को भी तो उस तरफ लेके जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास में प्लस 1 था वो क्या बन जाएगा, -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ भी है, प्लस 1 भी यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में दिख क्या रहा है, क्यूब। फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। 10 स्क्वायर थीटा के बारे में अभी हम लोग बात किए, वापस से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस 1 को अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो -10 भी क्या होगा, राइट हैंड साइड पे आएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल क्यूब, प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो -3 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा
मेरे पास में यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, क्योंकि इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करके अंदर का काम कर दिए। यहाँ पे मेरा ध्यान अभी जा रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। बहुत सिंपल सा कहानी है। वापस से आपको यह दिख रहा होगा कि ये a माइनस बी का होल क्यूब है। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसको इसी फॉर्मेट में तोड़ लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास में? सेक स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, तो सेक 6 थीटा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब 1 का कुछ भी क्यूब कीजिए वो तो 1 का 1 ही रहेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 सेक की पावर 4 थीटा, b की जगह पे तो 1 ही है, प्लस 3ab स्क्वायर, a सेक स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास में क्या आएगा? माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? प्लस 3 सेक की पावर 4 थीटा प्लस 1। सिंपल है। यहाँ पे देखिए 3 सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख रहा है और माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख रहा है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस 3 सेक स्क्वायर की पावर 4, 3 सेक की पावर 4 थीटा और यहाँ पे माइनस, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे प्लस 1 दिख रहा है और यहाँ पे माइनस 1 दिख रहा है। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास में क्या बचेगा? सेक की पावर 6 थीटा विच इज इक्वल टू LHS। ये आसानी से बन गया। अगर फिर भी आपका मन नहीं भर रहा है कि नहीं ऐसे कैसे, तो आप इसको और एक तरीके से बना सकते हैं कि इसको साइन कॉस के फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद वापस में आपको काम तो यही करना है, सेम ही तरीके के काम को करेंगे, तो वापस से आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल ये रहा है ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉसेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू कॉट की पावर 6 थीटा माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये भी कर लीजिएगा। 33 वाले में बोल रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्लोज करके कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ये भी हो ही जाएगा। 34 में बोल रहा है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 35 में बोल रहा है सेक ए माइनस 10 ए इज क्या हो रहा है? सेक ए माइनस 10 ए इज 10 ए अपॉन सेक ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सेक ए माइनस 10 ए अपॉन सेक ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 35 में बोल रहा है ठीक है 35 तो हो गया। 36 में बोल रहा है अब ये 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 37 भी उसी तरह से रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। इसका सेकेंड पार्ट भी है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए रूट अंडर प्लस वापस से रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए। 38 वाले में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है इसका। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है प्रूफ करने के लिए सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1 रूट में प्लस सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। जहाँ पे ए बोलेंगे वहाँ पे ए समझिएगा, जहाँ पे थीटा बोलेंगे वहाँ हर जगह पे एंगल आपको सेम ही रखना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है आपका अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट में प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। देखिए इसमें क्या है एक क्वेश्चन को मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन एक जैसा ही पूछ दिया है और एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि दो जो आपको इससे पहले बोर्ड के एग्जाम्स में भी आया हुआ है। तो बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ तो हम लोग जनरली ये मान के चलते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है रूट में सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज प्लस में अंडर रूट में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1।
2 कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना। और ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा ही समझिएगा, ये पूरा रूट में ही है। आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो आप इसको इंडिविजुअली रेशनलाइज कर लीजिए या फिर साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ लीजिए, शायद उसके बाद कुछ ना कुछ बाहर निकल ही जाएगा, ये कुछ कैंसिल आउट हो जाए। 1 अपॉन कॉस ए यानी कॉस थीटा -1, नीचे में भी वही होगा 1 अपॉन कॉस थीटा +1, और पूरे को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ, ये रूट लगाना मत भूलिएगा, रूट लगा देंगे। यहाँ पे भी सेम ही लिखना है 1 अपॉन कॉस थीटा +1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा -1, पूरा को रूट के अंदर में डाल देंगे। अब आप यहाँ पे सोच के देखिए, जब आपको एलसीएम लेने के लिए यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई यूज़ तो है नहीं ब्रैकेट का खास यहाँ पे, तो क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरे के पूरे रूट में डाल दीजिए। अब आप पूछेंगे कि ये कॉस थीटा कहाँ चला गया, एलसीएम लिए और एलसीएम लेके काट भी दिए। थोड़ा सा स्टेप्स तो अपने मन से, अब इतना हम लोग पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा स्टेप्स तो क्रॉस कर ही सकते हैं। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपके पास में दो ही ऑप्शन है, यहाँ पे कॉसेक लिखा हुआ है, यानी कि हर एक टर्म क्या होगा कैंसिल आउट होकर के साइन के फॉर्म में आएगा, तभी ये कॉसेक दिखाई देगा। तो अब आप इसको इंडिविजुअली रेशनलाइज कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस, यहाँ पे नीचे प्लस लिखा हुआ तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस ही लिखिएगा, माइनस कॉस थीटा। हालांकि ऐसा नहीं कि हमेशा न्यूमरेटर ही रेशनलाइज होगा, डिनोमिनेटर ही रेशनलाइज होगा, न्यूमरेटर भी रेशनलाइज हो सकता है, यानी कि ऊपर में जो लिखा हुआ है वो उसको भी हम लोग कर सकते हैं, मगर फिलहाल ज़रूरत नहीं उस चीज़ का। नीचे में लिखा हुआ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मुझे उम्मीद ये है कि नीचे में आपको दिख रहा होगा। अब अगर हम लोग अगले स्टेप्स की तरफ बढ़े तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में सेम ही कहानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे में क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। अब इसके नीचे जो कि स्पेस है नहीं तो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं इस चीज़ को। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिखेगा, तो रूट के बाहर क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरी तरफ ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग अब तक ये समझ चुके हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, क्यों, रूट के बाहर आएगा तो वापस से कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में क्या दिख गया आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा ही बाहर निकलेगा, लिख दिए। वापस से आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए या फिर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये और ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोगों को पता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कर लेना है। अब बोर्ड पे थोड़ा बहुत जो गिचपिच हो रहा है उसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये नहीं कि एग्ज़ाम्स के हॉल में भी वैसे ही बना के चले आइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो वही इसी तरह के पैटर्न पे 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप उसमें से कॉपी कर लीजिएगा। आपको तो हम लास्ट में तो ये दे ही देंगे। अब सीधे 39 पे आते हैं। सेक a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। अगले वाले में अगर हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है 41 वाले में कि 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए
कॉट ए, तो ये भी ठीक है, इज इक्वल टू कॉसेक ए कॉट ए, ये भी बन जाएगा। 42 वाले में लिखा हुआ है कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए, तो ये भी ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे। 43 वाले में अगर हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक ए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक दिन में अगर आप बनाएंगे 1.5-2 घंटे का टाइम ही तो निकालेंगे ना, और भी तो सब्जेक्ट्स पढ़ना है साथ साथ में। ऐसा थोड़ी है कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो केवल मैथ मैथ मैथ, ऐसा तो नहीं होता है कहीं भी। तो 43 आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला वीडियो जो होगा वो आपका कल वापस से अपलोड हो जाएगा, 43 क्वेश्चन उसमें भी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इतने लंबे समय तक पैसेंस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर लोग कोई किसी का नहीं सुनता, आप मेरे सुन रहे हैं, और मेरे शायद आप अपने वजह से ही सुन रहे हों, मगर आप यकीन जानिए आप सुन तो रहे हैं किसी न किसी टीचर का बात। तो इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा बात यह है कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है। अगला जो सीरीज़ आएगा उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सीधे 44 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि 86 तक कंप्लीट किया जा सके। जो भी टफ क्वेश्चन होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या है कि वीडियो के लास्ट में आपको हम एग्जाम्पल्स का एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ वो उसका सारा का सारा एक तरह का इमेज लगा देंगे जिसको आप देख सकते हैं आसानी से, और ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, वापस से एक बार बोलना चाहेंगे कि उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, यानी कि क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, वैसा बच्चा शायद वैसा ज़रूरतमंद लोग जो बहुत सुदूर इलाके में रहते हैं, जो शायद हिंदी भी बहुत मुश्किल ही समझ पाएँ, वैसे बच्चों में मान लीजिए कि जिसको हिंदी समझ में आ पा रहा है, या फिर टीचर में वैसा टीचर किसी कारणों से नहीं मिल पा रहा। भाई बिहार में अगर आप टीचर का हालत देखेंगे, खास करके सरकारी स्कूल में, तो यकीन जानिए बहुत ख़राब। अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था सोनू के बारे में, उसको लेकर के ही मेरी बात बोल रहे हैं। मैं तो खास करके टीचर के बारे में बोल रहा हूँ। भगवान करे वो बच्चा बहुत ज़्यादा आगे जाए। तो अगर ऐसे में वो बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे और वो किसी कारण से देख ले, देखने के बाद अगर ऐसा हो सके, बहुत ज़्यादा अगर मगर है, मगर फिर भी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आपको ये वीडियो ज़रूर किसी न किसी बच्चों को साथ में शेयर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का ये हो। ठीक है, अपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।